नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN के बारे में। बेसिकली दिस इज ए यूनिक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड। एक आइडेंटिफिकेशन कोड है दोस्तों जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दुनिया भर में जितने कंट्रीज में जितने सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ माने वो स्टॉक मार्केट में जो सिक्योरिटीज़ लिस्टेड है वो हो सकता है, या तरह तरह की जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, कुछ भी हो सकता है। ये सब के लिए एक यूनिक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड दिया जाता है। इन्हें इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक सिक्योरिटी। बेसिकली ये 12 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड देखने से हमें ये पता चल जाएगा वो सिक्योरिटी के बारे में, कौन से कंट्री से रिलेट करते हैं, बाकी जितने भी डिटेल्स है वो सब पता चल जाएगा। ये जो नंबर एलोकेट करते हैं हर कंट्री के रेस्पेक्टिव नेशनल नंबरिंग एजेंसी। इंडिया के लिए वो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, NSDL। इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आप देखिए, ISINs आर यूज फॉर न्यूमरस रीजंस इंक्लूडिंग क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। द नंबर्स इंश्योर ए कंसिस्टेंट फॉर्मेट सो दैट होल्डिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन बी ट्रैक कंसिस्टेंटली। देखिए, दुनिया भर में कोई भी कंट्री का जब आप सिक्योरिटी खरीदते हो, जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह है जो कई सारे कंट्री में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, उन सब के लिए अपनी सिक्योरिटीज़ का या अपनी ट्रांसैक्शन ट्रैक करने के लिए, कोई क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए ये ISIN नंबर काम आएगा। ठीक है, इट इज़ द ओनली कॉमन सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, मैक्सिमम कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है। जितने भी कंट्री ये सिक्योरिटीज ट्रांसैक्शन वगैरह करते हैं उनके लिए ISIN कोड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ऑल्सो। अब देखिए, फॉर्मेट ऑफ द ISIN कैसा है। ये 12 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी है, डिजिट्स भी है। पहले दो अल्फ़ाबेट कोड से आपको पता चल जाएगा कौन से कंट्री से ये बिलोंग करते हैं। जैसे IN इज फॉर इंडिया, इस तरह अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग 2 लेटर का कोड होगा। इसके बाद 9 डिजिट्स का अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जिसमें से आपको सिक्योरिटी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली एक चेक इन नंबर भी है। आप ये देखिए, ये NSDL का वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, थोड़ा सा कट गया है, मुझे यही मिला पूरा, मुझे फोटो अच्छा सा नहीं मिला, छोड़ दीजिए, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है ISIN नंबर, जैसे कंपनी नेम रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इस तरह हर एक सिक्योरिटी के लिए अलग अलग ISIN नंबर दिया जाएगा। ठीक है, ये NSDL के थ्रू दिया जाता है। आप देखिए, गवर्न बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, ये जो पूरा ISIN सिस्टम है ना दोस्तों, इसकी जो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। एट प्रेजेंट इनकी जो लॉ ये कहता है कि ISIN कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मोस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। देखिए, केवल जो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज लिस्टेड है उनके लिए नहीं, जितने भी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया, कमोडिटीज़ हो गया, करेंसीज हो गया, ये सब के लिए ISIN नंबर अलॉट कर सकता है। ठीक है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में ये जो ISIN नंबर अलॉट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ से दिया गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसको हम सेबी बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब क्या होता है? देखिए, गवर्नमेंट को जब भी पैसों की ज़रूरत होता है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या फिर कोई वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए, गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत होता है, कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करना मतलब दोस्तों, मान लीजिए गवर्नमेंट को 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, अब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अब फ्रंट में पैसे चाहिए ना काम करवाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा? GSEC इशू करेगा। GSEC माने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी का वैल्यू रखेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया, तो अगर 10 लोग 1-1 लाख खरीद लेगा तो पूरा 10 लाख मिल जाएगा ना गवर्नमेंट को। तो ये जो 10 लाख से गवर्नमेंट अपना काम करवाएगा। अब जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदते हैं उनके लिए एक मैच्योरिटी टाइम रहेगा, मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी हैं, वो मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंटरेस्ट के साथ ये पैसे लौटा देंगे गवर्नमेंट जो है, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उन्हीं से खरीद लेगा वापस। समझ गया? देखिए, इंडिया में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपको सिक्योरिटीज दे रहा है ना, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट की गारंटी। आप देखिए,
जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात आए, इंडिया से बाहर से भी अपना ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह कोई अगर खरीदना है तो खरीद सकता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की जब बात आती है, इसकी जो अलॉटमेंट ऑफ ISIN कोड इज रेगुलेटेड बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलॉट करते हैं जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात आती है। ठीक है, आप देखिए NSDL के बारे में, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1996 अंडर द एजिस ऑफ डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो बेसिकली एक स्टैट्यूटरी टाइप की बॉडी है। आप NSDL वेबसाइट में देख सकते हो, जाके NSDL टाइप कीजिए, गूगल कीजिए, आपको एक वेबसाइट मिल जाएगा, उसमें आपको तरह तरह की ISIN कोड्स इशू किया हुआ मिलेगा। ठीक है, 2004 में ISIN कोड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि तब यूरोपियन यूनियन ने ISIN नंबर का यूसेज जो है मैंडेटरी कर दिया। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होगा उनके लिए ISIN नंबर मैंडेटरी कर दिया था यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही जानना है ISIN कोड क्या होता है, ये कितने डिजिट का होता है, कौन इसको दिया जाता है इंडिया में, ठीक है, एंड कौन इसको रेगुलेट करता है, वो सारी बातें। अब फाइनली दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर ISIN विच आर करेक्ट। इस तरह एक क्वेश्चन आने से देखिए स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखा है, वीडियो पॉज करके 1-2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, इसके बाद आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 2 सेकंड बाद मैं खुद इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। नाउ द आंसर इज, देखिए आई होप आपने आंसर कर दिया होगा वीडियो पॉज करके। देखिए क्या क्या लिखा है, इट इज़ अ यूनिक 16 डिजिट कोड दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इधर ही ये गलत हो गया, वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, ये 12 डिजिट की कोड होता है। ठीक है, हो गया। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में लिखा हुआ है, करंटली डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ISI सिस्टम, ये मैंने बता दिया था, तो 2 करेक्ट है। अब क्या है, इन इंडिया अलॉटमेंट ऑफ ISIN कोड इज रेगुलेटेड बाई नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड फॉर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा है, इट इज रेगुलेटेड बाय नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखिए NSDL का काम ये है कि नंबर अलॉट करना, वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात जब आती है ये काम करता है RBI। रेगुलेशन वाला जो काम है ये RBI के पास है, वैसे NSDL के पास रेगुलेशन वाला कोई काम नहीं है, बस इनको ISIN कोड जो है इशू करना है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A 2 ओनली। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आप मुझे फॉलो कर पाए होंगे। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।